हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और या किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चों एसक्यूएल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है और आज से हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि एसक्यूएल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते रहेंगे तो बच्चों, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, मुझे थोड़ा सा और सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा और लालच मुझे आ गया है कि प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और मुझे सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत है और सब्सक्राइबर आप कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से करवा सकते हैं, किसी दूसरे डिवाइस से करवा सकते हैं, किसी दूसरे मेल आईडी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप सब्सक्राइबर भी आप मुझे दे सकते हैं और आप शेयर करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल से। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सीक्वेल जो है, इसको कई बार ना बच्चों सीक्वेल भी बोल देते हैं, सीक्वेल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या एसक्यूएल या सीक्वेल आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है या नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है? बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों एग्जाम में। तो बच्चों ये है आपकी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज क्योंकि इसके अंदर इफ एल्स इफ कुछ भी नहीं है, यूज़र एक सिंपल सी क्वेरी जनरेट करता है और एसक्यूएल का जो कंपाइलर है बैक एंड पर या इंटरनली आप कह सकते हो उसको ट्रांसलेट करता है। तो यूज़र सिर्फ क्वेरी जनरेट करता है, यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं है, इफ एल्स इफ नहीं है, तो इसलिए एसक्यूएल आपकी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। हाँ, एसक्यूएल की एक्सटेंशन जो है पीएल एसक्यूएल, वो एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि एसक्यूएल का पार्ट ही है पीएल एसक्यूएल, तो उसको प्रोसीजर में लगा देते हैं टोटल को। बट एसक्यूएल अकेले अगर आपसे पूछा जाए तो वो नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है। अब एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स की कमांड्स जो हैं हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अगला है DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DQL डेटा क्वेरी लैंग्वेज एंड TCL है बच्चों आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो आता है कि एक आपको कमांड दे दी जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि ये कमांड किस लैंग्वेज को बिलोंग करती है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर बच्चों हमारे पास क्रिएट कमांड है, ऑल्टर कमांड है, ड्रॉप कमांड है, ट्रंकेट कमांड है और रीनेम कमांड है। क्रिएट कमांड क्या करती है? क्रिएट डेटाबेस का या आप कह सकते हो टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने में काम आती है, ठीक है। इसका एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है, लाइक क्रिएट, हम लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कॉलम लिखते हैं, कॉलम 1, फिर उसके हम डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप 1। इस तरीके से मल्टीपल कॉलम्स को हम ऐड कर देते हैं और लास्ट में जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है वो सेमी कॉलन से टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड है ऑल्टर। अब आपको लगता है कि किसी टेबल का आपको कॉलम, जैसे कॉलम नेम चेंज करना है, तो वो आप ऑल्टर कमांड से कर सकते हैं, या किसी कॉलम की आपको डेटा टाइप चेंज करनी है तो वो आप ऑल्टर कमांड से कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ड्रॉप कमांड बेसिकली करती क्या है? अब आपने इससे एक टेबल का स्ट्रक्चर बन गया आपका, क्रिएट टेबल, टेबल नेम मान लो यहाँ पर टेबल नेम है स्टूडेंट, ठीक है। आपने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई जिसमें आपने ये डिफरेंट कॉलम्स जो हैं एंटर कर दी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरीके से। तो ड्रॉप कमांड क्या करती है बच्चों? कंप्लीटली टेबल को डिस्ट्रॉय कर देती है,
मेमोरी से बिल्कुल ही इसकी एग्जिस्टेंस को हटा देती है। डेटा जो इसका स्ट्रक्चर है इसको भी, और इसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसे भी, तो कंप्लीटली जो मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर देती है, उसकी एग्जिस्टेंस से ख़त्म कर देती है टेबल की, तो वो आप ड्रॉप कमांड से कर सकते हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो उस केस में आप यहाँ पर ट्रंकेट कमांड लगा सकते हैं। ठीक है, ट्रंकेट टू डिलीट द रोज इन अ टेबल। ठीक है, ट्रंकेट करने से सिर्फ रोज जो है वो डिलीट हो जाएंगी, और ड्रॉप से रो भी डिलीट होंगी और आपका जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो भी डिलीट होगा। तो ड्रॉप से रिलेटेड क्वेरी जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। तो ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों को आपको क्लियर करना है। ड्रॉप मतलब स्ट्रक्चर को भी हटाना, और ट्रंकेट मतलब सिर्फ डेटा कंटेंट को रिमूव करना। स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से ये खाली हो जाएगा। ठीक है, रीनेम करना। अब आपको लगता है कि मुझे कॉलम 1 कॉलम 2 मुझे पसंद नहीं आए इनके नेम, आपको अगर चेंज करने हैं तो आप रीनेम कमांड से उन कॉलम्स के नेम को चेंज कर सकते हो। फाइन, अगली है हमारे पास DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे पास 3 कमांड होती हैं बच्चों, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट कमांड क्या करती है, जब आपको रोज में डेटा डालना है, ये आपने कॉलम का ये जो टेबल थी आपने इसका स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लिया, अब इस स्ट्रक्चर में एंट्रीज तो चाहिए ना। ठीक है, तो इन एंट्रीज को डालने के लिए आपके पास कमांड होते हैं इंसर्ट कमांड। तो हम आगे आने वाले वीडियोज में हर एक कमांड को डिटेल में करेंगे। अपडेट कमांड क्या करती है कि इस टेबल के अंदर कोई कंटेंट जो आपको चेंज करना, लाइक एड्रेस जो कि बहुत बार वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो एड्रेस अगर आपको चेंज करना, अपडेट करना है तो आप अपडेट कमांड से करेंगे। डिलीट, किसी डेटा को आपको यहाँ से डिलीट करना है तो आप यहाँ पर डिलीट कमांड यूज़ कर सकते हैं। अगली है बच्चों DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये कंट्रोलिंग पर्पस के लिए होती है, और ये जो कमांड होती है एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल करता है। यहाँ पर 2 कमांड आती हैं, ग्रांट कमांड और रिवोक कमांड। ग्रांट कमांड क्या करती है बच्चों कि किसी को अगर कोई परमिशन आपको असाइन करनी है, ठीक है, टू गिव द परमिशन टू द यूज़र, तो आप वहाँ पे ग्रांट यूज़ करेंगे। और रिवोक, अगर किसी से कोई परमिशन आपको वापस लेनी है तो आप उस केस में आप रिवोक कमांड जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि ग्रांट मतलब किसी को अलाउ करना, और रिवोक मतलब किसी से लेना परमिशंस को। ठीक है, अगली है DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके अंदर आपकी सेलेक्ट क्वेरी आती है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आपने क्या किया, इससे स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था, इससे डेटा आपकी टेबल के अंदर आ गया। अब इस टेबल के डेटा को फैच कैसे करोगे, रिट्रीव कैसे करोगे? रिट्रीव करने के लिए जो आपके पास क्वेरी लैंग्वेज है दैट इज DQL, और जिसके अंदर कमांड है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड की हेल्प से हम अपने ऑलरेडी जो हमारे डेटाबेस के अंदर डेटा है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे, जो कि हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट की सबसे फर्स्ट और मोस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, अगली कमांड है बच्चों, अगली लैंग्वेज है TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे पास 3 कमांड्स आती हैं, कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। कमिट क्या करता है कि जो भी आपने काम किया है अभी तक उसको सेव कर देना, वो होता है कमिट। मान लो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपने एग्जीक्यूट कर ली हैं और फिर उसके बाद आपने कमिट कर दी, यानी कि जितनी ट्रांजेक्शन्स आपने एग्जीक्यूट की हैं वो प्रॉपरली आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो गई हैं। अब उनका कुछ नहीं बिगड़ता, चाहे आपका डेटाबेस करप्ट हो जाए या फिर आपके किसी सिस्टम में हार्डवेयर फेलियर हो जाए, बट वो आपकी क्वेरी जो है, वो जो ट्रांजेक्शन्स आपने की हैं वो परमानेंटली आपके डेटाबेस के अंदर आ गई हैं। अगली है रोल बैक। रोल बैक जस्ट आप समझ सकते हैं अंडू करना, कि आपने मान लो 3-4 कमांड चलाई, 3-4 ट्रांजेक्शन्स आपने परफॉर्म की, और अब आपको लगता है कि यार सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो थी बेकार थी, आपके लिए यूजलेस हैं, तो उनको आप अंडू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रोल बैक। अगला है सेव पॉइंट। सेव पॉइंट में क्या होता है बच्चों, जब आप रोल बैक करते हो तो रोल बैक करने के बाद आपको लगता है कि आपने मान लो 10 ट्रांजेक्शन्स जो है एग्जीक्यूट की हैं, आपको 5 ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक करना है।
ठीक है। और जो पहले वाली 5 थी वो आपको एज इट इज़ रखनी है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सेव पॉइंट डाल देंगे कि जितनी ट्रांजेक्शन्स आपको आपने रोल बैक की वो रोल बैक हो जाएंगी। उसके बाद एक पर्टिकुलर सेव पॉइंट पर आपका जाके वो रोल बैक होना बंद हो जाएगा, यानी कि वो सेव रहेंगी, वो सेफली आपके डेटाबेस के अंदर रहेंगी। तो ये आपका है सेव पॉइंट। तो ये था कुछ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। आई होप कि 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको बहुत आसान ना समझते हुए बच्चों इसको क्लियर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन 1 तो बनेगा ये वाला, ठीक है, दूसरा बनेगा ये, तीसरा बनेगा ये, ठीक है। और फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है बच्चों आपका रोल बैक से और कमिट से। और जो हमारा सेलेक्ट क्वेरी है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि पूरा कंप्लीट हम सेलेक्ट क्वेरी का सिंटेक्स पढ़ेंगे, कैसे हमारे डेटाबेस के अंदर सेलेक्ट क्वेरी जो एग्जीक्यूट होती है वो हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मैक्सिमम मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जहाँ तक आपको लगता है कि ये वीडियो जो बेनिफिट दे सके उन सब बच्चों तक ये वीडियोज़ पहुंचनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।